सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों ऋषियों ने श्रवण किया था महाराज। और इन्हीं सनत कुमार ने भक्ति ज्ञान और वैराग को कथा श्रवण कराई। तो जब ज्ञान और वैराग ने कथा श्रवण की है, जो बुढ़ापे में लीन हो गए थे महाराज परीक्षित, इस कथा को सुनने के बाद में उनके ऊपर जवानी आ गई और मैया पर बुढ़ापा आ गया। और ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को गौकर्ण ने अपने भैया धुंधकारी को श्रवण कराई। और धुंधकारी ने जब कथा को सुना तो प्रभु की परम धाम के लिए चला गया। और इसी श्रीमद् भागवत कथा को नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ कर के सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी ध्यान रखना। और इसी श्रीमद् भागवत कथा को मुझे सुनाने के लिए अवसर मिला है आप जैसे भक्तगणों को। अर्थात कथा तो गांव गांव हो रही है, शहर शहर में चल रही है। वक्ता भी कहने वाले बहुत हैं, सुनने वाले श्रोता भी बहुत हैं। कथा तो प्रभु की एक ही है, मगर कहने कहने का फर्क है। कथा तो एक ही है, कोई किसी भी प्रकार से कहता है तो कोई किसी भी प्रकार से कहता है, लेकिन प्रभु की चर्चाएं कभी खत्म नहीं हुई। कहने वाले जितने भी वक्ता थे वो सभी प्रभु के धाम के लिए चले, लेकिन किसी ने कथा को संपूर्ण तरीका से नहीं कह पाया। हरि कथा अनंता, प्रभु की कथाओं का कभी अंत नहीं होता है। कथा एक ही है, लेकिन कहने कहने का फर्क है। आपकी पावनमयी गांव सुसैंगई में जो कथाएं चल रही हैं और आप सभी भक्तगण कथा को श्रवण कर रहे हैं, करना भी चाहिए। बड़े ही सौभाग्य की बात होती है जो प्रभु की चर्चाएं सुनने के लिए मिलती हैं। तो आप कथा शुरू करने से पहले 2 मिनट भगवान का कीर्तन बोलेंगे, जिससे मन वाणी शुद्ध हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे।